दोस्तों, श्री सावलिया क्लासेस में आप सभी का स्वागत है। आज के इस वीडियो में हमारा टॉपिक रहेगा दोष धातु मल मूलम। ठीक है। आचार्य सुश्रुत कहते हैं कि हमारा जो शरीर है, हमारी बॉडी जो है, ह्यूमन बॉडी धातु व मल से मिलकर बनी है। ठीक है। इसमें हम दोष को अलग से पढ़ेंगे, धातु को अलग से पढ़ेंगे और मल को अलग से पढ़ेंगे। अब आचार्य सुश्रुत क्या कर रहे हैं, सुश्रुत साहित्य के अंदर लिख रहे हैं दोष, धातु, मल ये तीनों मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। अब यदि हम दोष को देखेंगे तो दोष जो है, दोष का काम है शरीर को दूषित करना। यदि ये आवश्यकता से अधिक बढ़ते हैं तो शरीर में गंदगी बनाएंगे, शरीर में गंदगी पैदा करेंगे। लेकिन यही जब साम्य अवस्था में रहते हैं तो शरीर को धारण करते हैं और शरीर के प्रत्येक धातु का, प्रत्येक तत्व का, हमारे शरीर के प्रत्येक ऑर्गन का निर्माण करते हैं। दोष इनको तीन दोष होते हैं, इनको त्रिदोष बोलते हैं। त्रिदोष वात, पित्त और कफ। ठीक है। इन तीनों के अलग अलग प्रकार होते हैं और तीनों अलग अलग स्थान पर हमारे शरीर में निवास करते हैं। वात, पित्त, कफ। जहां धातु की बात करें तो धातुओं को सप्त धातु बोला जाता है, 7 संख्या में होती है और सातों मिलकर शरीर का धारण करती है। धातु का अर्थ ही धारण करना है। ठीक है। धातु का अर्थ क्या है? धारण करना है। ये सात होती है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा और शुक्र। जो भी हम खाना खाते हैं, जो भी हम ग्रहण करते हैं, वो सभी उन सबका उस आहार का पाचन होकर इन चीजों का निर्माण होता है। क्या है? उसका पाचन होगा, वो रस बनेगा, उसके बाद में रक्त बनेगा, उसके बाद में मांस बनेगा और मांस के बाद में मेद बनेगा, फिर बाद में जाके अस्थि का निर्माण होगा और अंत में जाकर मज्जा व शुक्र का निर्माण होगा। ठीक है। तो ये धातुएं जो है वो शरीर का धारण करती है, इसीलिए इनको धातु बोला जाता है। ये संख्या में 7 होती है। अब आता है मल। ठीक है। मल भी संख्या में 3 होते हैं, इसीलिए इनको त्रिमल बोला जाता है। त्रिमल। ठीक है। मल, मूत्र, मल, मूत्र और स्वेद। ठीक है। मल यानी पुरुष आयुर्वेद के शब्द है, इनको थोड़ा सा याद रखना पड़ेगा और थोड़ी सी समस्या तो आपको आएगी। मल का पुरुष, मूत्र यानी यूरिन और स्वेद यानी पसीना। ठीक है। तो अब यदि तीनों तत्वों को हम देखेंगे तो 3 तो हो गए दोष प्लस 7 धातु प्लस 3 मल। ठीक है। तो ये कितने हो गए? 13 तत्व मिलकर शरीर का निर्माण करते हैं। इन 13 तत्वों को शरीर बोला जाता है। इन 13 तत्वों से मिलकर हमारे शरीर का निर्माण होता है। ठीक है। ये बोल रहे हैं आचार्य सुश्रुत। इतना उम्मीद करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। और अधिक जानकारी के लिए हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब करें। आपको इनसे एडवांस पढ़ना है और अधिक जानकारी लेनी है तो हमने सावलिया क्लासेस करके कोचिंग सेंटर स्टार्ट किया है। आप उसमें एडमिशन ले सकते हैं। अभी आपको किसी भी प्रकार का कंफ्यूजन है, हमारा उद्देश्य है आपके नंबरों को सुधारना और हमारा उद्देश्य है आपको अच्छे अंकों से पास करवाना। ठीक है। यदि आपके परसेंटेज सुधरते हैं तो आपका भविष्य अच्छा होगा और आपको भविष्य में किसी प्रकार की तकलीफ नहीं आएगी, आसानी से जॉब लग जाओगे। ठीक है। यदि आप कक्षा में सही ढंग से नहीं पढ़ पाते हो तो आप कोचिंग सेंटर ज्वाइन करके आप अपने शैली को, लिखने की शैली को सुधार सकते हैं, अपने याद करने के तरीके को सुधार सकते हैं। हम हर एक चीज को ट्रिक के माध्यम से बहुत आसान भाषा में आपको समझाने का प्रयास करेंगे।